नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली खबर, हेमंत सोरेन एमपी एमएलए कोर्ट में हुए पेश, ईडी समन अवहेलना मामले में बड़ा घटनाक्रम। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ा। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने 10 समन भेजे, जिनमें से सीएम केवल 2 बार ही पेश हुए। कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अगली सुनवाई 12 नवंबर 2025 को तय की गई है। रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो की 12 फ्लाइट रद्द, यात्रियों की मुसीबत, टिकट का दाम पहुंचा 55,000 तक। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज बड़ा हंगामा हुआ जब इंडिगो की 12 फ्लाइट्स रद्द और 6 में भारी देरी हो गई। ऑपरेशनल समस्याओं के चलते सैकड़ों यात्रियों की शादी, परीक्षा, इमरजेंसी प्लान बिगड़ गए। सबसे बड़ी परेशानी तब हुई वैकल्पिक टिकट का दाम आसमान छू गया। रांची कोलकाता का किराया 5,000 से बढ़कर 55,117 हो गया। एयरपोर्ट पर यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। स्मार्ट मीटर से आए 60 से 80 हजार के बिजली बिल, बंधु तिर्की ने मांगी त्वरित कार्रवाई। झारखंड में स्मार्ट बिजली मीटरों में अचानक बढ़े बिजलों ने हजारों उपभोक्ताओं को परेशानी में डाल दिया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने जेबीवीएनएल से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सिर्फ बल्ब पंखा इस्तेमाल करने वाले घरों में 60 से 80 हजार के बिल मिल रहे हैं, जबकि सरकारी योजना में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है। उन्होंने सभी गलत बिलों की तुरंत समीक्षा और सुधार की अपील की है। पाकुड़ आवासीय विद्यालय में छात्रों के साथ मारपीट और खराब खाना, प्रशासन ने शुरू की जांच। पाकुड़ के कित्ताजोर स्थित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें ना तो अच्छा भोजन मिलता है और ना ही सुविधाएं दी जाती है। साथ ही स्टाफ द्वारा मारपीट और दुर्व्यवहार भी किया जाता है। सूचना मिलते ही नगर परिषद अधिकारियों और सीओ ने विद्यालय के निरीक्षण किया और स्वयं भोजन खाकर गुणवत्ता की जाँच की। जाँच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। देवघर में जेपी नड्डा का बड़ा बयान, बीजेपी की एकमात्र गैर वंशवादी पार्टी, बाकी फंसे वंशवाद के चक्रव्यूह में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विचारधारा के आधार पर काम करती है, जबकि अन्य दल वंशवाद में फंसे हुए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370, राम मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि पार्टी 20 राज्यों में सत्ता में है और जल्द ही झारखंड में भी कमल खिलेगा। इससे पहले नड्डा ने बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा की और नए जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। पाकुड़ में बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। दरअसल शनिवार को पाकुड़ कांग्रेस कमेटी में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर जिला एवं प्रखंड कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जिला अध्यक्ष श्री कुमार सरकार, प्रखंड अध्यक्ष मानसारुल हक सहित कई नेताओं ने बाबा साहब के योगदान का याद करते हुए उनके विचारों का पालन करने का संकल्प लिया। चतरा में पुलिस और कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के बीच मुठभेड़, 1 अपराधी घायल। चतरा के पीपरवार थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और राहुल सिंह गिरोह के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। कारो मैदान के पास गश्त के दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई के गिरोह का सदस्य जुबेर अंसारी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रिम्स रांची में भर्ती कराया, जबकि अन्य अपराधी जंगल में भाग निकले। मौके से एक पिस्टल बरामद की गई और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आईआरसीटीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी ठगी, गोड्डा पुलिस ने मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने आईआरसीटीसी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 दिसंबर को छापेमारी कर मास्टरमाइंड राकेश रोशन को रुपियामा गांव में गिरफ्तार किया। उसके पास फर्जी चेकलिस्ट, एग्रीमेंट और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह फर्जी प्रशिक्षण केंद्र चलाकर लोगों को ठग रहा था और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया और उन्हें अन्य अपराधियों की तलाश है। झारखंड में लंबित मामलों पर डीजीपी का बड़ा ऑपरेशन, 60 से 90 दिनों में रिपोर्ट भेजने का सख्त आदेश। दरअसल झारखंड पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने लंबित आपराधिक मामलों के तेज निपटारे के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि वे एफआईआर दर्ज होने के 60 से 90 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट अदालत में भेजे। राज्य में अभी 48,287 से अधिक मामले लंबित है, जबकि बीते 1 महीने में 6,115 मामलों का निपटारा किया गया है। सीसीटीएनएस सिस्टम पर डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी। जमशेदपुर में ब्राउन शुगर तस्करी का बड़ा भंडाफोड़, 81 पुड़िया के साथ 4 युवक गिरफ्तार। जमशेदपुर के गोविंदपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी में शामिल गैंग का खुलासा करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी में 81 पुड़िया ब्राउन शुगर, मोबाइल फोन और 2,550 नगद बरामद किए, जो नशे की बिक्री से हासिल हुए थे। गिरफ्तार आरोपी गौरव कुमार, इमरान, जमवन महतो और लखन मांझी हैं। बगड़बेड़ा थाना क्षेत्र में अवैध बिक्री की सूचना मिलने पर विशेष टीम ने कार्रवाई की और सभी को जल्द से न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।
झारखंड टैक्सी यूनियन के रांची जिला चुनाव के प्रत्याशी किए घोषित, पूर्व अध्यक्ष को निष्कासन का झटका। झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रांची जिला अध्यक्ष और सचिव पद के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की। अध्यक्ष पद के लिए दीपक सिंह और उदय कुमार सिंह, जबकि सचिव पद के लिए अरुण कुशवाहा, रोहित गुप्ता और मनीष कुमार और सोनू श्रीवास्तव मैदान में हैं। साथ ही यूनियन के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को नशे से दुर्व्यवहार, वसूली और पद का दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। झारखंड में कड़ाके की ठंड का कहर, 18 जिलों में पारा सामान्य से नीचे। रांची के आंकड़े में 6.2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। दरअसल कुछ दिनों से झारखंड में भीषण शीतलहरी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। 18 से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। गुमला राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा, जहाँ तापमान 5.7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रांची के कांके में 6.2 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक शीतलहरी बनी रहेगी और रात में कोहरा व पाला गिरने से संभावना है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सीएम हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट में मिली जमानत, 7-7 हजार के 2 बेल बॉन्ड पर रिहाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को रांची स्थित एमपी एमएलए विशेष अदालत में पेश हुए। उन्हें 7-7 हजार के 2 बॉन्ड पर जमानत मिल गई। यह उपस्थिति झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद हुई जिसमें ईडी समन अवहेलना में मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी सुनवाई में सीएम को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को तय की गई है। रांची के पंडरा बाजार में एक रात में 3 दुकानों में चोरी, दीवार तोड़कर लाखों रुपए उड़ाए। रांची के पंडरा बाजार समिति में शुक्रवार रात चोरों ने 3 दुकानों को एक साथ ही निशाना बनाया। दुकान संख्या N24, N25 और N27 की दीवार तोड़कर चोरों ने नगद राशि, लैपटॉप, कीमती सामान और महत्वपूर्ण कागजात चुराकर लाखों का नुकसान किया। शनिवार सुबह जब दुकानदार पहुंचे तो चोरी की पता चला। यह घटना रांची में बढ़ते अपराध और सुरक्षा की खामियों को दर्शाती है, जिस पर अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग उठी है। गोड्डा में विधायक प्रदीप यादव का बड़ा दिल, निजी कोष से कराया 11 अनाथ लड़कियों का कन्यादान। दरअसल गोड्डा के बोहरा काली मंदिर प्रांगण में कांग्रेस विधायक दल के नेता और पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने अपने निजी कोष से 11 लड़कियों की सामूहिक कन्यादान कराया। ये सभी लड़कियां अनाथ या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में से थी। कन्यादान समारोह धूमधाम से और बैंड बाजे के साथ संपन्न हुआ, जिसमें झारखंड और बिहार में भारी संख्या में बाराती शामिल हुए। सभी के लिए भोजन और अन्य व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। जमशेदपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आम बागान मैदान की दुर्दशा, विधायक सरयू राय ने डीसी को लिखा पत्र। दरअसल जमशेदपुर पश्चिम विधायक सरयू राय ने शनिवार को डीसी को पत्र लिखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आम बागान मैदान की खस्ता हालत स्थिति की चिंता जताई। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम की धरोहर यह मैदान अवैध कार, बस पार्किंग, गैरेज और अतिक्रमण का अड्डा बन चुका है। मैदान में घुमंतु लोग झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं, अस्थायी दुकानें लगी हुई है। सरयू राय ने डीसी से अनुरोध किया है कि जिला प्रशासन, नगर समिति और टाटा स्टील के सहयोग से इस मैदान को सौंदर्यीकरण किया जाए और नेताजी के स्मृति स्थल को विकास किया जाए। पाकुड़ में प्रतिबंधित लॉटरी और अवैध शराब का भंडाफोड़, 2 युवक गिरफ्तार, 250 टिकट बरामद। पाकुड़ पुलिस ने प्रतिबंधित लॉटरी और अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसपी के निर्देश पर विशेष टीम शनिवार को मापरहाड़ी और मनपाड़ा क्षेत्र में छापेमारी कर मंतोष शाह और दिलीप शाह उर्फ बप्पी शाह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 250 प्रतिबंधित लॉटरी टिकट, 6 बियर बोतल, 2 स्मार्टफोन और एक अपाची बाइक बरामद की। पुलिस ने चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से जानकारी देने की अपील की गई है। रांची में होटल में कमरा खाली नहीं मिला तो युवकों ने संचालक और स्टाफ को पीटा, हथियार लहराकर की मारपीट। रांची के रातू थाना क्षेत्र के तिलता स्थित न्यू होटल में 3 दिसंबर को हुई घटना में होटल संचालक प्रशांत साहू और स्टाफ प्रदीप कुमार के साथ मारपीट की गई। दर्जनों युवक कमरा बुक करने आए थे, लेकिन कमरा खाली न मिलने पर गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। जब होटल संचालक थाना शिकायत करके लौटे, आरोपियों ने फिर से हमला कर हथियार लहराते हुए जमकर पीटा और कार के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने रवि सिंह, सुमित सिंह और सूरज पाठक समेत 15 से 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जाँच शुरू कर दी है। पलामू में पीपरटांड़ थाना प्रभारी सुबोध कुमार सस्पेंड, भूमि विवाद में 20,000 रिश्वत मांगने का आरोप। पलामू के पीपरटांड़ थाना प्रभारी सुबोध कुमार को भूमि विवाद के मामले में दलाल के माध्यम से 20,000 रुपए रिश्वत की मांग करने का आरोप से निलंबित कर दिया गया। शिकायत जोनल आईजी तक पहुंची, जिसके बाद एसपी रिश्मा रमेशन ने जांच के आधार पर कार्रवाई की। किशनपुर ओपी थाना प्रभारी नीलेश कुमार को नए थाना प्रभारी के रूप में पीपरटांड़ में तैनात किया गया। गौरतलब के इससे पहले यहां भी थाना प्रभारी को अफीम मामले में निलंबित किया गया था। यह क्षेत्र नक्सली गतिविधियों और अवैध अफीम की खेती के लिए संवेदनशील माना जाता है।
लातेहार में टायर फटने से चालक की मौत, रेलवे फाटक बंद रहने से आधे घंटे देर पहुंची एम्बुलेंस। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। भूषण नदी के पास गैस सिलेंडर लदे ट्रक का टायर पंचर होने से चालक उमाशंकर सहाय 40 उसे ठीक कराने ले जा रहे थे, तभी टायर जोरदार धमाके के साथ फट गया। विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन टोरी रेलवे फाटक बंद होने के कारण आधे घंटे तक रास्ते में फंसी रही। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि समय पर एम्बुलेंस पहुंच जाती तो जान बचाई जा सकती थी। आरजेडी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। संजय यादव बोले, वे भारत के बौद्धिक विरासत के प्रेरणा स्रोत हैं। दरअसल प्रदेश आरजेडी कार्यालय में शनिवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विधायक संजय सिंह यादव ने कहा कि बाबा साहब भारत के बौद्धिक विचारधारा की प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी विविधता और संघर्ष उन्हें महान बनाती है। आरजेडी प्रवक्ता कैलाश यादव ने उन्हें देश के प्रथम कानून मंत्री, आधुनिक समावेशी भारत के निर्माता के रूप में याद किया। कार्यक्रम में कई नेता मौजूद रहे और 7 नवंबर को संसदीय बोर्ड की बैठक की घोषणा की गई।